इस वक्त आप मिंबर नूर पर बैठे हुए जमात अहले सुन्नत के बावकार चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। खुसूसियत के साथ उस्ताद शोरा शहंशाह नगमात बादशाह तरन्नुम हिंदुस्तान के मजहबी स्टेज का बावकार प्योर खालिस शायर हजरत मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक को बड़ी कैफियतों के साथ सुन रहे थे और ऐसे शायरों को आप कम सुनते हैं, उलमा ज्यादा सुनते हैं। नकीबी अहले सुन्नत अजीज भाई, मुखलिस दोस्त, हजरत मौलाना अख्तर रजा हबीबी के लहकते हुए तेवरों से उड़ीसा की सरजमीन हमेशा फैजियाब होती रहती है। अल्लाह इस मुस्कुराते हुए शहजादे को सलामत रखे। अजीज दोस्त, संजीदगी के साथ अपने तरन्नुम की दहलीज पर मुस्कुराते हुए परिंदों को चहचहाने की इजाजत देने वाले भाई हजरत शाहिद रजा हबीबी को भी आपने जमकर सम्मान किया। मेरे बाद हिंदुस्तान की शोहरत याफ्ता नई नस्ल का नुमाइंदा फना खान मुस्तफ़ा हजरत अहमद अली फैजी साहब को यकीनन आप सुनने के लिए बेकरार हैं। और उसके बाद संभल की सरजमीन से उड़ीसा की सरजमीन पर अपने मालूमाती दरख्तों को आपके दरमियान लाकर आपके मुतालियाती वजूद को छांव देने वाला खतीब हजरत अल्लामा इम्तियाज अली साहब वो भी तशरीफ लाए। कमेटी के दीवानों को दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद है। सदर मुहतरम सेक्रेटरी साहब, नाइब सदर, नाइब सेक्रेटरी, जुमला मेंबरान और आपके इस रजा नगर के दीवानों को मुबारकबाद है कि आपने इस वक्त अपनी बस्ती को शहर बरेली के आला हजरत का मोहल्ला सौदा गिरान बना दिया। मैं चाहूंगा कि जो हमारे उलमा हैं वो कुछ आगे आ जाए, क्योंकि हम लोग ही हैं देखने की चीज और दिखाने की। हम आपको देखें, आप हमको देखिए मोहब्बत की नजर से तो सवाब है। और कभी कभी रास्तों में ऐसे ब्रेकर आ जाते हैं कि देखने की तबीयत नहीं होती मगर गुजरना पड़ता है। अल्लाह हमें अपने गुनाहों को समझने की और गुनाहों की रब की बारगाह में माफी मांगने की तौफीक बख्शे। ये सियासत भी अजीब दुकान है। मौजूदा सियासत में इबादत नहीं है और इबादत में मौजूदा सियासत नहीं है। मगर खामखा इबादत के आंगन में मौजूदा सियासत को घुसेड़ कर अपनी सियासत की दुकान चमकाना मेरी कौम का मिजाज बन गया है। मैं उलमा को मौजूद पाकर इस बात का ऐलान करता हूं कि जो गैर शरई मामलात हैं उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अब तकरीर सुनना चाहते हैं भाई तो फिर रंग में आ जाइए, बरेली का जो रंग है।
ये बरेली का रंग तो नहीं है, ये आपके रजा नगर का रंग है। मैं चाहता हूं कि रजा नगर इस वक्त बरेली शरीफ हो जाए। अपने लहजे को सिद्दीक के दर की खैरात दीजिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि चाय पीना गलत है, मगर चाय बेचकर मार्केटिंग करना गलत है। इसलिए जल्दी से चाय पीकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों में आ जाएंगे। अपने लहजे को सिद्दीकी बना लीजिए, अपने तेवर को फारूकी बना लीजिए और अपने जज्बात को उस्मानी बना लीजिए और दोनों हाथ को हसनी हुसैनी बनाकर उठा लीजिए। स्टेज पर भी अगर अपने लोग बैठे हैं तो इनके हाथों को देखना आपका काम है। हाथों को उठा लिया है तो दोनों हाथों की हथेलियों को मौलाई बना लीजिए। दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरा मजमा हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे। चूंकि मुझे मालूम है कि रसूल सबके हैं, मुस्तफा सबके हैं, तो दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर कहिए या रसूल अल्लाह, पूरी तबीयत से कहिए या हबीब अल्लाह, पूरी जिंदगी से कहिए या नबी अल्लाह। अपनी जगह रखिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मम्मदिन वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत पुराना तो शेर याद आ रहा है। यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में, यूं तो मेरे आका का घर है। ये आपकी मोहब्बत है यहाँ के लोगों का। मैं इस माने में एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पूरे सीजन में मैं भी किसी दिन खाली नहीं, हजरत मुबारक हुसैन मुबारक भी किसी दिन खाली नहीं, मगर मुलाकात रमजान मुबारक से पहले इस सीजन का आखिरी जलसा है। अंत भला तो सब भला। दोनों भाई की मुलाकात हो गई और हम दोनों इस माने में बहुत करीब हैं कि हम दोनों भाइयों के स्टेज का सफर एक साथ शुरू। जब हम दोनों एक जमाने में डायरी खोला करते थे, आपकी जलसे की क्या हालत है, अब खोलने की फुर्सत ही नहीं है, तो दोनों भाई की डायरी की पोजीशन एक होती थी। आपका 15 प्रोग्राम है तो मेरा 13 है, आपका 13 है तो मेरा 15 है। बुजुर्गों का फैजान हजरत जिंदाबाद। हमारे अब्बा हुजूर की बहुत ही मतलब शागिर्द हजरत मौलाना निजाम साहब तशरीफ रखते हैं। खूब अच्छी तरह मेरी गुफ्तगू सुनिएगा, मगर दो शेर। यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। और तहदीसे नेमत के तौर पर एक सच्चा शेर। और मुजाहिदी मिल्लत के गुलामों को मालूम है कि किताबों से पढ़ना क्या है और निगाहों से पढ़ना क्या है। यूं तो मेरे आका का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। और तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से। तूने भी किताबों से, मैंने भी निगाहों से। फर्क है बड़ा मुल्ला तेरे मेरे पीने में।
फर्क है बड़ा मुल्ला तेरे मेरे पीने में। हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम में इंसाफ की अहमियत। और हम उस वक्त तक इस मौजू पर तकरीर नहीं करेंगे जब तक हर कोई मुस्कुराकर सुनने का पता नहीं दे देंगे। मुझको मालूम होना चाहिए कि यहाँ के लोग उसी तरह मुस्कुराते हैं जिस तरह बिहार के लोग भी मुस्कुराते हैं। पूरा मजमा मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। इस्लाम और इंसाफ, और इंसाफ बहुत अच्छा मौजूद माशाअल्लाह। जहाँ इंसाफ है वही इस्लाम, वही इस्लाम है। वाह 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 हजरत बहुत अच्छे। और जहाँ इंसाफ है वही इस्लाम है। और जहाँ इंसाफ वहाँ इस्लाम, जहाँ इस्लाम वहाँ इंसाफ, और जहाँ इंसाफ है वही शांति है, वही अमन है, वही सुकून है, वही पीस एंड हार्मोनी है, वही सद्भाव है, वही इश्क है, वही भाईचारगी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम नफरत की तालीम नहीं देता बल्कि इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है। इतना अच्छा मजमा और इतना अच्छा वक्त मुझको कभी कभी मिलता है, और जब मिला है तो कुछ अच्छी बात शेयर होनी चाहिए। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे मैं कहूँ इस्लाम, तो हर कोई कहे जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद। पता नहीं मैं मर्दों ही में बोल रहा हूँ या कहीं और। मुझको लगे कि मैं मर्दों में गुफ्तगू कर रहा हूँ। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम इस्लाम। ऐसे ही बोलते रहिए, जब तक समझ कर नहीं बोलिएगा तो फिर लुत्फ नहीं आएगा। जहां इस्लाम है वही इंसाफ है, और जहां इंसाफ है वही सुकून है। और पूरी दुनिया सुकून चाहती है, चाहती पूरी दुनिया से सुकून मिले, मगर इस्लाम से नफरत। क्या बात है, क्या बोले। वाह वाह वाह। अरे कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? सब सुकून। ये अजीब अलवी और तेरे शायर इस्लाम अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, जिसे देखो सुकून चाहता है। घर वाले को सुकून चाहिए, मोहल्ले वाले को सुकून चाहिए, बस्ती वाले को सुकून चाहिए, स्टेट वाले को सुकून चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को सुकून चाहिए, मुखिया को सुकून चाहिए, दुखिया को सुकून चाहिए, एमएलए को सुकून चाहिए, एमपी को सुकून चाहिए, अल्लामा को सुकून चाहिए, मुफ्ती को सुकून चाहिए, पीर को सुकून चाहिए, मुरीद को सुकून चाहिए, सबको सुकून चाहिए। हर किसी को ये तमन्ना है कि सुकून मिल जाए। भाई अगर सुकून चाहते हो तो आ जाओ ना मदनी मुस्तफा की पैगाम के छाव। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। जहां सुकून मिलता है वही तो है मुस्तफा का गाँव, और उसी गांव में है मेरे मुस्तफा के करम की छांव। उस गांव में अपना घर बना लो, रहोगे हिंदुस्तान में, मगर मेरे मुस्तफा के करम का हाथ इतना बड़ा है कि वहीं से सुकून का खजाना तुम्हें अता कर देंगे। जहां इस्लाम वही इंसाफ। पूरा मैं बोल दे, जहां इस्लाम वही इंसाफ। मुझे मालूम है कि मैं तकरीर अच्छी कर रहा हूं, इसके लिए आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मगर बोलवाना चाहते हो तो फिर रंग में बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान जहां अल्लाह। इस्लाम वही इंसाफ। अब इशारों में बोल रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कितने लोग समझदार हैं। जहां लोग ये फैसला सुनाते कि जो सर से पैदा हुआ है उसे राज मिलेगा, जो पढ़े लिखे वो समझ जाए,
अरे इशारों की जुबान में बोल। जो हाथ से पैदा होगा वो फौजी होगा, जो कमर के नीचे से पैदा होगा वो तिजारत करेगा, और जो पांव से पैदा होगा वो दलित और शूदर रहेगा। तो जो इंसान को चार हिस्सों में बांट दे वहां इंसाफ कहां मिलेगा? नहीं समझे? यही तो अलमिया मेरी कौम का के पढ़ती नहीं है मेरी कौम। जो इंसान को चार हिस्सों में बांट दे, अल्लाह जो पहले से फिक्स कर दे, सर हाथ पैर वाह 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 जो पहले से फिक्स कर दे जी कि अम्बेडकर को सरदारी नहीं मिलेगी, अल्लाह ये कि वो पांव से पैदा हुआ है, जो सर से पैदा हुआ उसी को सरदारी मिलेगी। तो जिसने ऐसा नजरिया, ऐसा कंसेप्ट, ऐसी थ्योरी और ऐसा भयानक मैसेज इंसानियत को दे दिया हो, वहां सुकून नहीं मिलता। सुकून तो तुम्हें मिलेगा उस मुस्तफा के दामन में कि जब मुस्तफा ने मक्का फतह कर दिया तो काबे की छत पर सिद्दीक को नहीं चढ़ाया बल्कि अपने बिलाल को चढ़ा दिया। मुस्तफा चाहते तो काबे की छत पर फतेह मक्का के बाद सिद्दीक को चढ़ा देते, आका उमर को चढ़ा देते, मौला उस्मान को चढ़ा देते, अपने दामाद हजरत मौला अली को चढ़ा देते, चाहते तो किसी बनी हाशिम के बेटे को चढ़ा देते, चाहते तो किसी हाशिमी लाल को चढ़ा देते, चाहते तो किसी खानदान अब्दुल मुत्तलिब के बेटे को चढ़ा देते, चाहते तो खालिद बिन वलीद को चढ़ा देते, चाहते तो किसी की अरब के लाल को चढ़ा देते, मगर मुस्तफा ने काबे की छत पर किसी अरब के शहजादे को नहीं चढ़ाया, मुस्तफा ने काबे की छत पर किसी बनी हाशिम के बेटे को नहीं चढ़ाया, मुस्तफा ने काबे की छत पर किसी अब्दुल मुत्तलिब के लाल को नहीं चढ़ाया। ये नहीं कहा सिद्दीक यारे धार है तो सिद्दीक चढ़ेंगे, ये नहीं कहा कि उमर की तलवार में धार है तो उमर चढ़ेंगे, ये नहीं कहा कि उस्मान सखावत में शहरयार है तो उस्मान चढ़ेंगे, ये नहीं कहा कि अली है तो अली चढ़ेंगे। नहीं, एक दीवाना हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, करबला वाले शहजादों की खैरात मिल जाए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें अली असगर की मजलूमियत की याद लग जाए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक हाथ हसनी बना लो, दूसरा हाथ हुसैनी बना लो, हाथों को लहरा के बोलो इस्लाम इस्लाम इस्लाम। किसी को नहीं चढ़ाया मुस्तफा ने। मुझे लगे कि मर्दों में बोल रहा हूं, मुझे लगे कि आला हजरत के फैजाने करम के साए में पलने वाले शहजादों के बीच बोल रहा हूं। किसी को नहीं चढ़ाया। काबा फतह हो, मक्का फतह हो चुका, मुस्तफा फरमाते हैं ए मेरे गुलामों, मेरा वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा है। पता नहीं इन दिनों बुजुर्गों ने पीछे रहने का सबक कब से पढ़ लिया है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। काबा फतह कर लिया, मक्का फतह हो गया, मुस्तफा जाने रहमत ने काबे से 360 बुत निकाल दिया। जब बुतों को निकाल दिया तो मेरे मुस्तफा कहते मेरा वो कहां है? हाय हाय वाह 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 वाह। जब तक पीछे वाले भाई आकर वापस मेरा वो कहां है? वो मुस्तफा ने वो कहा, गुलामों ने समझ लिया वो से कोई और नहीं, बिलाल ही मुराद है, बिलाल ही मुराद है। बिलाल सरकार याद कर रहे हैं, बिलाल आका बुला रहे हैं, चले बिलाल आए। काबे में है मुस्तफा, या रसूल अल्लाह आपने गुलाम को याद किया। इंसाफ देखो, इंसाफ इंसाफ देखो, इंसाफ इसे कहते इंसाफ। आपने याद किया या रसूल अल्लाह? हाँ।
याद किया। क्यों आका गुलाम की याद किस तरह आई? कहा देख रहे हो काबे की छत, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। देख रहे हो अख्तर भाई, देख रहे हो काबा की छत। या रसूल अल्लाह याद है तुम्हें मक्का? याद है तुम्हें मक्का? हाँ या रसूल अल्लाह। अरे इस साल का मक्का नहीं, उस साल का मक्का जब सताए गए थे तुम, जब तड़पाए गए थे तुम, जब जुल्म किया गया था तुम, अल्लाह अल्लाह, जब चमड़े खींचे जा रहे थे तुम्हारे, सब याद है या रसूल अल्लाह। हाय हाय, इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो, इंसाफ दे दो, सब याद है या रसूल अल्लाह। कहा सब याद है, वो याद है। कौन सी बात या रसूल अल्लाह? वो जब तुम नीचे थे, पत्थर तुम्हारे ऊपर था, तुम नीचे थे और पत्थर तुम्हारे ऊपर था या रसूल अल्लाह, सब याद है। तो कहा मुस्तफा तारीख लिखेगा, तारीख। मुस्तफा दुनिया को मिजाज देगा कि अबू लहब अगर गोली चमड़ी भी लेकर आए तो उसे 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 निकाल दिया जाएगा, और अगर बिलाल इसके वाला दिल लेकर काली चमड़ी भी लाए तो उसे काबे की छत पर चढ़ा दिया जाएगा। अच्छा लगा तो 1.5 किलो की गर्दन हिलाते हैं, उसको अच्छा लगता है, मगर सुभान अल्लाह कहिए तो और अच्छा लगेगा। है मोहब्बत से दीवानों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हम किसी की दी गई खैरात पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मुताले के तीर से मवाद की नई नई नील गायों का शिकार करते हैं, खुद भी ताजा खाते हैं, आपको भी ताजा खिलाते हैं। बुला लो जिंदाबाद। काबे की छत पर बिलाल जाओ, या रसूल अल्लाह सिद्दीक को क्यों नहीं भेजा? उमर को क्यों नहीं भेजा या रसूल अल्लाह? तो तसव्वुर में आका का जवाब आएगा। एक जुमला दे रहा हूं, कहीं नहीं सुना होगा, जुमला मुझसे ले लो, जुमला मुझसे ले लो, मगर जुमले में जो गहराई है वो ले लो। मुबारक भाई, एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई। मुस्तफा की नबूवत के ऐलान के बाद मुस्तफा होने वालों में जिनको सबसे ज्यादा आजमाया गया वो है बिलाल। वो है बिलाल। अमर सिद्दीक भी इतने नहीं आजमाए गए, उमर भी इतने नहीं आजमाए गए जितना मेरा बिलाल आजमाया गया। बिलाल याद है ना मक्का? हाँ या रसूल अल्लाह। तो इसी मक्के में पत्थर ऊपर था, तुम नीचे थे। हाँ या रसूल अल्लाह। तो आज दुनिया में सबसे बेहतरीन पत्थर का नाम है काबे की छत का पत्थर। काबे की छत का पत्थर, इंसाफ देखो। जब पत्थर तेरे सीने पर रखा गया तो फिर सबसे बेहतरीन पत्थर के ऊपर आज सिद्दीक नहीं जाएंगे, आज उमर नहीं जाएंगे, आज उस्मान शहीद, आज अली नहीं, आज तो मेरा बिलाल ही जाएगा। दुनिया देखेगी कि जो गुलाम को भी काबे की छत पे चढ़ाकर पूरी दुनिया इश्क के आशिकों का इमाम बना देता है, वो है मुस्तफा और वो है मज़हब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, फरमाने मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। भाई जब मुबारक हुसैन मुबारक जैसा शायर कहे कि कुछ शेर पढ़ दीजिए तो इस तरन्नुम के
नुकीले दांतों से शेर का बचना आसान नहीं है, कैसे बचे? बोला जाता है। और हमारे भाई ने भी कहा था वो कलाम जरूर सुनाइएगा जो इन दिनों बहुत ज्यादा फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा है। मैंने कहा चलिए तो सुना देता हूं। करम जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी लोग पानी इतना पीने लगते हैं कि सांस लेना भूल जाते हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी क्या बात। इजाजत है? शेर सुना दो ना, करम करम। चलो सुना दो जी। है सुभान अल्लाह। हमारा भाई शेर देखिएगा। वतन आकर वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर आकर वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और इतने अच्छे मतले को मैंने जिस शेर के लिए पढ़ा वो शेर सब सुन लिया। मदीने में मदीने मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत यही इंसान तो मेरे मुस्तफा के घर की कनीज है, अक्ल तो मेरे मुस्तफा के घर का नौकर है, मेरे मुस्तफा है। एक बहुत ही अजीब शान कबीला है, वो तबर कबीला, रिस्पेक्टेड कबीला, ऑनरेबल कबीला, इज्जत वाला कबीला, पैसे वाला कबीला, सोसाइटी में एक मकाम रखने वाला कबीला। उस कबीले का नाम है कबीले बनी खुजैमा। और कबीले बनी खुजैमा की एक औरत ने चोरी कर ली।
जैसे ही चोरी की मुस्तफा की अदालत में मुकदमा दायर हुआ, या रसूल अल्लाह फला कबीले की औरत ने चोरी कर दिया है, सरकार ने फरमाया चोरी पे पकड़ी गई, हाँ तो काफिर कानून जो है वही लागू होगा, चोरनी के हाथ काटे जाएंगे, चोरनी के चोरनी के हाथ काटे जाएंगे। एक सहाबी रसूल को भेजा गया, सरकार को मना लो, कुछ मामला ले देकर हल हो जाए, कुछ मामला दूसरा हो जाए, चोरी के हाथ नहीं काटे जाए। क्यों? इसलिए कि बहुत इज्जत वाला कबीला है। किस तरह हम लोगों में नहीं होता, फला साहब सैयद साहब है, फला साहब खान साहब है, फला साहब अंसारी साहब है, फला साहब मंसूरी साहब है, फला साहब राहीम साहब है, फला साहब है, फला पैसे वाला है, फला बहुत पहुंच वाला है, इसलिए फला ने किया है तो थोड़ा सा हल्के में काम चला लिया जाए, गरीब है तो उसको कुचल दिया जाए, अगर छोटे माहौल का है तो उसको दबा दिया जाए। कल भी यही माहौल था, मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी रसूल आ गए, या रसूल अल्लाह, जिस कबीले की औरत ने चोरी किया है ना या रसूल अल्लाह, उसका मामला किसी और तरीके से सलट दिया जाए, कोई दूसरा रास्ता निकाल दिया जाए, कुछ ले दे के मसला हल हो जाए, उसको निकालिए, हाथ मत कटवाइए सरकार। उस कबीले की बड़ी इज्जत है, उस कबीले का बड़ा एहतराम, उस कबीले का बड़ा मकाम है। लोग कबीले की बदनामी का मजाक उड़ाएंगे, लोग कबीले की इज्जत से खेलेंगे। सरकार ने जैसे ही सुना, सुभान अल्लाह, जैसे ही सुना मदीने वाले मुस्तफा ने आंखों में जलाल की लकीर का, तूने क्या कहा? बहुत बड़े कबीले की औरत है, बड़े कबीले की औरत है। हाँ या रसूल अल्लाह, सुन रहे हो ना मेरी बात? पीछे वाले भाई सब सुन रहे हो ना? क्या बड़े कबीले की औरत है? हाँ या रसूल अल्लाह। मुस्तफा के चेहरे पर जलाल, आंखों में सुर्ख गोरे। कब मेरे कबीले से बड़ा किसका कबीला है? ऐसे कहा यार, ऐसे को अपने सफों को मिला। अरे बोलो ना मोहम्मद सुभान अल्लाह, मेरे कबीले से भी बड़ा किसी का कबीला है नहीं यार, मेरे कबीले में मेरे घर से भी बड़ा किसी का घर है। वाह 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 वाह, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अरे भाई ऐसे नहीं, बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे घर से भी बड़ा किसी का घर है नहीं या रसूल अल्लाह। क्या कायनात में मुझसे भी बड़ा कोई है? अरे सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फख्रा, जो गुजर गए मैं उसका भी सरदार हूं, जो आने वाले हैं मैं उसका भी सरदार हूं, मुझसे भी बड़ा है कोई? अना सय्यदुल अव्वलीन वला फख्रा, मैं कायनात की इंसानियत का सरदार हूं, मुझसे भी बड़ा है नहीं या रसूल अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, मुजद्दिद रज़ा, सूफी रज़ा, आशिक रज़ा, मुनाज़िर रज़ा, मुतकल्लिम रज़ा, वक्त का इमाम रज़ा, अल्लामा रज़ा, फहामा रज़ा, महबूबे खुदा रज़ा, महबूबे खुदा रज़ा, क्या मजे की बात फरमाते हैं। हो सके तो तुम भी हाथ उठाकर जरा फख्र के साथ कहना, स्टेज तो मेरे साथ शामिल ही है, ये भी अपना हाथ उठाकर फख्र से कहेंगे। आपको भी फख्र से कहना होगा, हमारा नबी क्या मकाम है मेरे आला हज़रत ने लफ्जों में उतारा है, सबसे आला मौला। फख्र से कहो, फख्र से कहो, सबसे आला मौला, सबसे आला वाला, सारा ऊंचों से ऊंचा, सब जगत वाले उजलों में चमका किए, आंखें शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असरफ़े मुस्तफ़ा, शाने रिसालत। मेरा रज़ा, कितनी प्यारी बात कह गया। वो सबसे बड़ा सरदार कौन? या रसूल अल्लाह। अपने
कबीले का सबसे बड़ा मैं, और मेरी बेटी दुनिया की सारी औरतों की सैयदा, मेरी बेटी सैयदा बेटी, मेरी बेटी जाहिदा बेटी, मेरी बेटी आबिदा बेटी, मेरी बेटी सूफिया बेटी, मेरी बेटी आलिमा बेटी, मेरी बेटी फाजिला बेटी, मेरी बेटी हसनैन की अम्मा, मेरी बेटी अली की बीवी, मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। तुमने क्या कहा कि फला कबीले की औरत ने चोरी कर ली इसलिए उसके हाथ में ही काटे जाए। सुनो मुस्तफा का फैसला, मेरी बेटी तो ऐसी बेटी है कि रब ने जिससे गुनाहों को दूर रखा। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आला हज़रत इमाम रज़ा ने अपनी बीवियों के लिए, मोमिनों की प्यारी अम्मा के लिए, आला हज़रत ने मुस्तफा की ज़ुबान में ये नहीं कहा, बल्कि यूं फरमाते हैं सैयदा फातिमा के लिए सैयदा ज़ाहिदा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे ला, जाने अहमद की राहत है वो सैयदा। मुस्तफा फरमाते हैं सुनो, गौर से सुनो, तुमने क्या कहा कि फला कबीले की बेटी बहुत ऊपर की है, हाई फाई कबीले की है, इसलिए चोरी की है तो हाथ नहीं काटे जाए, कुछ रास्ता निकाला जाए। तारीखी जुमला मुस्तफा का सुनने अबू दाऊद में यह हदीस शरीफ मौजूद है, बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है, बेहतरीन अहादीस की मोतबर किताबों में यह हदीस मौजूद है। मुस्तफा फरमाते हैं वलौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सररत लक़तअतु यदहा बफर्ज़ मुहाल, मेरी बेटी तो ऐसा कर नहीं सकती मगर बफर्ज़ मुहाल, अगर मेरी बेटी फातिमा भी ये काम कर ले तो मुस्तफा उस वक्त बेटी और कबीला नहीं देखेगा, मुस्तफा तो खुदा का हुक्म देखेगा। जिंदाबाद। कुल अना रब्बी बिल क़िस्त, मेरे रब ने तुम मुझको इंसाफ ही करने का हुक्म दिया। मेरे दोस्त अगर समझ सकते हो तो मेरी गुफ्तगू के हिस्से को समझ लो, इशारों में बोलता जाऊंगा, देखता हूं कितना समझते हो आप। जब ये इंसाफ का सूरज मदीने से तुलू हुआ और जब ये इंसाफ का सूरज मक्के से चला तो सिर्फ और सिर्फ 23 ईयर्स, कितने साल? 23 साल। कितने साल? कितने साल? 23 साल में, 23 साल में, सिर्फ 23 साल में इस्लाम इतना फैला, इतना फैला कि चला मदीने से। इराक मेरा था, ईरान मेरा था, तुर्की मेरा था, अजरबैजान मेरा था, आर्मीनिया मेरा। देख रहे हो तुर्की कहाँ है, देख रहे हो आर्मीनिया कहाँ है, देख रहे हो अजरबैजान कहाँ है, देख रहे हो मुल्क शाम कहाँ है, देख रहे हो ईरान कहाँ है। ये सब इस दौर में मुल्कों के नाम हैं, ये इस दौर में मुल्कों के नाम हैं। मगर आज से 1400 साल पहले जो इस्लाम सिर्फ मक्के से चलकर मदीने में सिमट गया था, पहली रियासत इस्लाम के नाम पर जो बनी उस रियासत को कहते हैं मदीना, उस रियासत को कहते हैं मदीना। और ऐसा चला इस्लाम, ऐसा चला इस्लाम कि ईरान इस्लाम का हो गया, इस्लाम का हो गया, तुर्की इस्लाम का हो गया, आर्मीनिया इस्लाम का हो गया, अजरबैजान इस्लाम का हो गया, तुर्कमेनिस्तान इस्लाम का हो गया, निशापुर इस्लाम का हो गया, नहावन इस्लाम का हो गया, मिस्र इस्लाम का हो गया, बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का हो गया। क्यों? इसलिए कि इंसाफ की हुकूमत, इंसाफ का पास। आज मेरे पास नमाज है मगर नमाज से भी इंसाफ है, रोजा है मगर रोजा से भी इंसाफ है। कितने लोग बैठे, कितने लोगों के घरों में वक्त पर नमाज होती,
क्या आपकी बीवियां नमाज पढ़ती है? अगर बीवी पढ़ती है तो क्या बेटियां नमाज पढ़ती है? बेटियां नमाज पढ़ती है तो क्या बेटे नमाज पढ़ते हैं? तो जब तुमने रब से इंसाफ किया, क्या बात है, तुमने रब से तो फिर दुनिया से इंसाफ की भीख मत मांगो। तू रब की बारगाह में एक साथ अपने सर को सजदे में ले जाना सीख ले। रब की रहमत है कि इंसाफ कर रहा है, तो जो रब का हो जाता है रब उसका हो जाता है, रब उसका हो जाता है। अब करीब आइए, इस्लाम इंसाफ, इंसाफ इस्लाम। और किसे कहते हैं अदल का बादशाह? हज़रत उमर। एक वाकया मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा वाकया सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। भारत भाई सुनिए, मिस्र का नाम सुना है आपने? इजिप्ट, इजिप्ट अंग्रेजी में उसी को इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र कहाँ मक्का, कहाँ मिस्र, कहाँ मदीना, कहाँ मिस्र। और इस्लाम की हुकूमत का सूरज मिस्र में लहरा। मिस्र के गवर्नर के नाम था हज़रत अमर इब्न आस। लगता है कि शायर और खतीब दोनों आ रहे हैं। बस इसी तरह बैठे रहिए। शहनशाह नगमात हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब बस वो स्टेज पर आना ही चाहते हैं। थोड़ी देर में आप उनके तरन्नुम की दुल्हन से मुलाकात, और उसके बाद खतीब अहले सुन्नत वाहिद अब्दुल अजीज हजरत अल्लामा इम्तियाज साहब तशरीफ लाने वाले हैं। हो सकता है वो भी साथ में हो। उनकी खिताबत के फूल है, सीधे आपको भी मुसाफा। अब जब स्टेज पर तरन्नुम की दुल्हन भी हो, खिताबत का दूल्हा भी हो, तो फिर देखने को रह क्या जाता है। आ जाए लेकर आए। वाह 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 वाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। देखिए आ रहे हैं, नादिर है, उनका इस्तेमाल भी हो और आपका कैफियत भी हो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह हजरत, वाह वाह। वाह वाह वाह। आखिरी जलसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत उलमाए सुन्नत अल्लामा नौमान अख्तर साइकुल जमाली, शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैज़ी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरज़मीने रज़ा नगर से जो पोशी। हाँ हाँ, कमेटी के सारे जवान आ चुके हैं। क्या कहेंगे, अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। हाँ हाँ, बैठ जाइए जल्दी से जगह लेकर। पता नहीं, मुझको बहुत पुराने शायर का कोई शेर याद आ रहा है। और वो शायर लखनऊ के, और लखनवी तहजीब का कमाल ये है कि वहाँ के 7 फर्शी सलाम बहुत मशहूर है। तो क्या ख्याल है भाई साहब? अरे नजर से नजर में मुलाकात कर ली रहे, दोनों खामोश और बात कर ली। अल्लाह सलामत रखे। मैं माहौल में बनाता हूँ, 1 से 2 शेर सुनाता हूँ, ताकि मोहम्मद भाई के तरन्नुम की राजधानी मेरी खिताबत की पटरी पर चलने के लायक है। 2 शेर बड़ा मशहूर है, बुजुर्गों का कलाम है। जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। और जो शेर मुझे बहुत पसंद है वो शेर सुन लीजिए। अगर पूछे पहले इम्तिहान आए तो आने दो, अगर पूछे पहले इम्तिहान आए तो आने दो। रसूलुल्लाह इन बातों से घबराया नहीं कर। रसूलुल्लाह इन बातों से घबराया नहीं करते। और ये दरबार मोहम्मद है,
सिर्फ एक वाक्य, जिंदाबाद। सिर्फ एक वाक्य। और इस वाक्य को सुनने से पहले पूरा मजमा, एक एक नबी का दीवाना, एक एक सहाबा-ए-किराम का आशिक, एक एक हसन हुसैनी इश्क के रंग में मचलने वाला हसन हुसैनी जवान बता दे कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। न मेरा रिश्ता खारजियों से है, न मेरा रिश्ता राफिजियों से है, मेरा रिश्ता तो मसलक आला हजरत से है। पूरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक वाकया मुख्तसर में सुनाता हूँ, इस्लाम और इंसाफ। मिस्र की गली है, 10 मिनट, मिस्र की गली है। मिस्र के गवर्नर का नाम है हजरत अमर इब्न आस। उनका मिस्र के मैदान में उसने खुली चुनौती दी है कोई मिस्र में जो मुझसे घोड़सवारी का मुकाबला कर ले? है किसी में जो मुझसे जीत कर दिखला दे? किसी में हिम्मत नहीं थी कि गवर्नर के बेटे के चैलेंज को स्वीकार करे और मुकाबले के लिए रण में आ जाए। एक पतला दुबला सिंगल चेचिस का आदमी जिसे मिस्र भी नहीं जानता था, वो खड़ा हो गया, मैं मुकाबला करूंगा। मैं लोगों ने कहा यार चल बैठ, तेरी क्या हैसियत है जो तू मुकाबला करेगा? बड़े बड़े की हिम्मत नहीं पड़ रही है। कब मैं करूंगा ना। गवर्नर के बेटे ने देखा, कहा कोई तो है जो मुकाबले में उतर रहा है, चलो जैसा घोड़ा मेरा है वैसे ही घोड़ा इसका भी। थोड़ी देर में मुकाबला शुरू हो। लोगों ने थोड़ी ही देर में फैसला कर लिया कि मुकाबला कमजोर नहीं है। कभी उसका घोड़ा आगे, कभी इसका घोड़ा आगे, कभी उसका घोड़ा आगे, कभी इसका घोड़ा आगे, कभी उसका घोड़ा आगे। थोड़ी देर के बाद लोगों ने क्या देखा, गर्दो गुबार उड़ रहे हैं, कौन जीता कौन हारा, कौन आगे कौन पीछे पता नहीं चला। अचानक कुछ देर के बाद जब गर्द ने अपनी जगह लेना शुरू किया, तब मालूम हुआ कि गवर्नर का बेटा हार गया। गवर्नर का बेटा हार गया। लोगों ने हर तरफ से वाह 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 वाह, कमाल हो गया, गजब हो गया, आफरी आफरी, मरहबा मरहबा। मिस्र के गवर्नर के बेटे को एक अजनबी ने शिकस्त दे दिया। जब हर तरफ से तारीफ शुरू होने लगी, मिस्र के गवर्नर के बेटे को गुस्सा आया। हाथ में दुर्रा था, दुर्रे से मारना शुरू किया। तू मुझे हराएगा, तू मुझे शिकस्त देगा, तेरी हैसियत क्या है जो उसको शिकस्त देते? मारता रहा और कहता रहा खुद हार, ले दुर्रे की मार खा, तू मुझे हराएगा, तुझे नहीं मालूम मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, तुझे नहीं मालूम मैं बड़े घर का बेटा हूँ, तुझे नहीं मालूम मैं शरीफों का बेटा हूँ। किसी में भीड़ में हिम्मत न थी जो उसे छुड़ा सके। जी भरकर मारा, गरीब मार खाता रहा। शाम हो गई, सब अपने अपने घरों को चला गया, वो चले गए, वो बेचारा अपनी जगह पड़ा रहा। अचानक जब तारीकी छा गई, सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, किसी अजनबी ने आकर उस गरीब के बदन पर हाथ रखा, सहलाया कि जिंदगी बची है कि नहीं। दर्द हुआ, दर्द से करा था। उसने कहा कौन है भाई जो जुल्म पर जुल्म किए जा रहा है? तो इस अजनबी ने कहा घबराओ मत, मैंने देखा है भीड़ में तुम्हारे साथ जो अत्याचार हुआ है, तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ है, मैंने देखा है उसे। जाओ इंसाफ के दरवाजे को दस्तक दो, सिर्फ 5 मिनट आओ, इंसाफ के दरवाजे को दस्तक दो। उस गरीब ने कहा कहाँ जाऊं, किसी के दरवाजे पे जाऊं? जब मिस्र के गवर्नर के बेटे ने जुल्म किया हो तो फिर और कहाँ जाऊं? तो उस अजनबी ने कहा घबरा मत, घबरा मत, मिस्र का दरवाजा बंद हुआ है तो क्या हुआ? अभी मुस्तफा के दीवाने हजरत उमर के इंसाफ का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। चला उमर की बारगाह में मदीना मुनव्वरा, किसी से पता पूछने की जरूरत नहीं है। आए जिंदाबाद जिंदाबाद। में मर्दों के बीच बोल रहा हूँ।
दिखाने के लिए न किसी दरबार की जरूरत है, न किसी सिपाही की जरूरत है, न किसी सोर्स की जरूरत है, बस तू किसी तरह मदीना पहुंचा, किसी तरह मदीना पहुंचा। ढूंढ लेना हवेली में नहीं मिलेगा, महल में नहीं मिलेगा, किले में नहीं मिलेगा। अगर उसे ढूंढना हो तो ढूंढ लेना, शायद किसी गरीब के घर का आटा वो अपनी बोरी में लेके आ रहा होगा। ढूंढ लेना उसे, हो सकता है कि किसी गरीब मजलूम की हिमायत में जालिम के जुल्म के पंजे को मरोड़ता हुआ मिलेगा वो। ढूंढ लेना उसे, हो सकता है कि किसी यतीम को गले लगाकर उसके बाप के नहीं होने के एहसास को कम कर रहा होगा वो। हो सके तो ढूंढ लेना किसी बेवा के सर पर को हिस्मत की चादर देता हुआ नजर आएगा वो। ढूंढ लेना मुस्तफा के इश्क और इल्म की पासदारी करता हुआ अगर वो थक गया, अगर वो थक गया तो मेरा उमर हाथों को तकिया बनाकर मदीने के खजूर के बागात के बैठ में किसी खजूर के नीचे थोड़ी देर के लिए सो रहा हो। ढूंढ ले रात की तारीखी के घोड़े पे सवार चल पड़ा हजरत उमर का वो दौर है कि तीन दिन तक इस्लाम की बेटियां अगर चेहरे पे नकाब डालकर घोड़े पे चलती थी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक इलाके से दूसरे इलाके तक, तो उमर के इंसाफ का की तलवार इतनी तेज रहती थी कि किसी मर्द की हिम्मत नहीं होती थी कि इस्लाम की बेटी के घोड़े की तरफ भी देख सके। वो तो उमर का इंसाफ, वो तो उमर का इंसाफ। जब एक जानवर को किसी ने शिकार करना शुरू किया तो जानवर ने कहा ऐसा लगता है कि मेरा उमर दुनिया में नहीं रहा क्या, मेरा उमर दुनिया में नहीं रहा, मैं उस उमर के दरबार में भेज रहा हूँ तुम्हें। पहुंच गए हजरत उमर ने देखा 3 से 4 मिनट हजरत उमर ने देखा तुम यहाँ के तो नहीं, तुम बहुत दूर से आए। हाँ, तुम्हारे चेहरे का रंग बदला है। हाँ, तुम्हारे जिस्म पर चोटों के निशान है। हाँ, तो जल्दी बोलो ना, जल्दी बोलो ना। उमर डरता है कि अगर दरियाए दजला के किनारे कोई बकरी भूखी मर गई तो रब की बारगाह में उमर क्या जवाब देगा? बोलो ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। उसने कहा मैं मिस्र से आया हूँ, ये कहानी है। हजरत उमर ने कहा मिस्र में हुआ, तुम इतनी दूर आए? अरे वहीं तो मेरे नायब रहते हैं। हजरत अमर इब्न आस, याद रहे हजरत अमर इब्न आस को इस वाक़े की खबर नहीं थी। अब वो चला आया तो वहीं तो कहाँ जाते हैं, उन्हीं के बेटे की तो कहानी। इतना सुनना था हजरत उमर के चेहरे पे जला। फौरन बुलाया तो आदमी कहा इसकी खैरियत लो, खिलाओ पिलाओ, इज्जत से रखो, और फौरन खत लेकर भेजा हजरत अमर इब्न आस। गवर्नर है मिस्र के, खत में लिखा था कि खत मिलते ही तुम फौरन मिस्र छोड़कर मदीने आ जाओ और अपने बेटे को साथ लाना, और तुम्हें गवर्नरी के ओहदे से हटाया जाएगा। ये खत लिखा था। जब वो आया तो कांप रहा था, गवर्नर कांप रहा था, 2 मिनट के अंदर कांप रहा था। क्यों बुलाया है? तो तेरा बेटा कहा, बेटे को लाया गया। हजरत उमर कहते हैं लाओ उस गरीब को लाया गया। यही वो बेटा है? हाँ यही वो बेटा है। का कैसे मारा था? का दुर्रे से, मेरा दुर्रा ले, ये है इंसाफ। मेरा दुर्रा ले, मेरा दुर्रा लिया का मार। गवर्नर बाप के सामने बेटे की पिटाई हो गई, जी भर कर पीट लिया। हजरत उमर ने कहा हो गया, नकल कर रहा हूं मैं, मेरी हिम्मत नहीं। सहाबी से सहाबी का मामला हो, कोई अलग मसला है। हमें अदब के साथ रहना चाहिए। सुन्नी वो है जो अदब के साथ रहता है, खारजी वो है जो बहस करता है, राफजी वो है जो बुजुर्गों की गुस्ताखी, और सुन्नी वो है जो सहाबा का एहतराम भी करता है, मुस्तफा के घर वालों का भी।
जी भर कर मारा। मारने के बाद जब वो रुक गया कहा और मारा, का हो गया अब देखिए। गुस्से में कहते हैं अख्तर भाई, गुस्से में कहते हैं हजरत अमर इब्ने आस गवर्नर मिस्र की तरफ इशारा करते हुए, इनको भी मारो, इनको भी मारो। बाप बेटे ने जवान ने हाथ में लिया, इनकी तो कोई गलती नहीं थी, मैं इनको क्यों मारूं। गुस्से में हजरत अमर ने यूं देखा अमर इब्ने आस की तरफ, और तारीखी जुमला हिस्टोरिकल सेंटेंस जो हजरत मूसा ने हजरत उमर ने इस्तेमाल किया, आज भी ये जुमले अंग्रेजों के मुल्कों में दस्तूर में लिखे हुए हैं। नहीं समझ सके तो हम मुसलमान नहीं समझ। जुमला था, देखा उधर गुस्से में फरमाया, या हमारा मैंने मिस्र का गवर्नर बना के भेजा था, जब तू घर न संभाल सका तो मिस्र क्या संभाल। और उसके बाद जो जुमला कहा वो ये था, ऐ अमर इब्ने आस, जिनको उनकी माओ ने आजाद पैदा किया है, तुमने कब से गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। इस्लाम गुलाम नहीं बनाता है, गुलामी की जंजीरों को काट कर आजादी की सनत। हजरात, जब ये इंसाफ का सूरज चमकता है ना, तो घर में इंसाफ हो तो घर में सुकून, महल्ले में इंसाफ हो तो महल्ले में सुकून। माफ करना, मैं खरी खोटी बोलना, इल्ला माशाअल्लाह कहीं इस वक्त इंसाफ नहीं बचा है। यही वजह है कि खानकाहों में भी लड़ाई, मदरसों में भी लड़ाई, महल्ले में लड़ाई। मत दुनिया के चक्कर में रहो कि वहां भी तो हो रहा है, वहां भी तो हो रहा है। नहीं, हमें अपने चक्कर में रहना चाहिए। मेरा दिल साफ है, कीना निकालो, नफरत निकालो, कपट निकालो, जलन निकालो, हसद निकालो। दुनिया रूठ जाए इसका कोई गम न करो। तेरा मौला तुझसे नाराज न हो, तेरा मौला तुझसे नाराज न हो। इंसाफ की डगर पर जब चलोगे, अमन आएगा, शांति आएगी, मोहब्बत आएगी। यही तो इस्लाम है। इस्लाम का माना ही है अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती।